आगे है बेसिक्स ऑफ काउंटिंग प्रॉब्लम। Foundation of counting problem is the basic method of counting while considering the options available to select appropriate item for a given selection. इसका क्या मतलब होता है कि काउंटिंग प्रॉब्लम का बेसिक मेथड क्या होता है, वो कंसीडर करते हैं अवेलेबल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट आइटम का। ठीक है, अब उन्होंने आगे क्या बोला है, ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर अप्रोचेस आर द मोस्ट इफेक्टिव फॉर सॉल्विंग काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम। काउंटिंग प्रिंसिपल को सॉल्व करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होता है, ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम कुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूज ऑफ ट्री रिप्रेजेंटेशन वेयर द अवेलेबल ऑप्शन आर कंसीडर्ड एज ट्री ब्रांच। अब ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होता है, या कैसे वो काउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। जैसे फॉर सपोज ये एक ट्री है, सही है, अब इसमें है 3 ब्रांचेस, सही है। अब जो भी जितने अवेलेबल हमारे पास ऑप्शन होंगे एज सॉल्यूशन, हम उनको ट्री ब्रांच बना देंगे। तो यहाँ पे कितने अवेलेबल हमारे पास सॉल्यूशन है, 3, क्योंकि हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं, 3। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं एज सॉल्यूशन, जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम का आंसर निकालने के लिए। आगे है बेसिक काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल एडिशन। द एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज अ बेसिक आइडिया फॉर काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट कैन अकर व्हेन डीलिंग विद मेनी इवेंट्स और ऑप्शंस दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका क्या मतलब है, हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं जब भी हम बहुत सारे इवेंट से डील कर रहे हो लेकिन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, इसका मतलब हम आगे समझेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ ये वर्डिंग है तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, द इवेंट दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर दोज दैट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब है, जो भी इवेंट एक्सक्लूसिव होते हैं वो एक साथ नहीं चल सकते। साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। दिस रूल इज यूज्ड टू गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज दैट कैन इवेंट एन अकर। ये रूल कब यूज किया जाता है, जब हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज या कितने वेज से ये पॉसिबल है कि इवेंट अकर हो जाए या इवेंट हो जाए। इट इज टिपिकली यूज व्हेन यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन 2 मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, जब 2 मल्टीपल ऑप्शंस में हमें कोई सिलेक्शन करना होता है, जब हम ये यूज करते हैं। अब एडिशन प्रिंसिपल कैसे लिखा जा सकता है, इसकी एक और काइंड ऑफ फॉर्मूला है कि टोटल नंबर पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर इवेंट ए प्लस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर इवेंट बी प्लस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर इवेंट एन। क्या है, एनी नंबर। ठीक है, अब उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, एक स्टूडेंट है, उसको नया कंप्यूटर खरीदना है और उसको डिसाइड करना है 3 डेस्कटॉप कंप्यूटर में से और 4 लैपटॉप कंप्यूटर में से। अब यहाँ हमें क्या निकालनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज कि टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो अब टोटल पॉसिबिलिटीज जब हम देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि हमें एडिशन वाली चीज के। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे फॉर्मूला यूज। तो टोटल ऑप्शंस इन डेस्कटॉप कंप्यूटर प्लस टोटल ऑप्शन इन लैपटॉप कंप्यूटर। क्योंकि हमें ये साइमल्टेनियसली नहीं चाहिए, हमें ये अलग अलग चाहिए, हमें ये साथ नहीं चाहिए, इसलिए हम एडिशन यूज करें क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव तरीका है। हम इनको अलग अलग सेपरेटली रखते हैं और इनकी सिर्फ पॉसिबिलिटीज निकाल। ठीक है, तो हम सिर्फ देखेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो है, जो कि कितना था 3, और जो हमारा ऑप्शन था लैपटॉप कंप्यूटर में वो 4, उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो ये होता है बेसिक आइडिया ऑफ एडिशन प्रिंसिपल।
अगला है मल्टीप्लिकेशन. A multiplication principle is used when we are dealing with many events and we have to select one option from each. अब ये कब यूज होता है? जब फिर से वही बात, मैनी इवेंट्स, लेकिन इसमें हमें एक ऑप्शन चूज करना होता है हर इवेंट में से. हर इवेंट में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है. ठीक है. अब हमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है. बिलाल के पास है 3 एप्पल, 3 बनाना एंड 3 bunches ऑफ चेरी. इन हाउ मेनी वेज ही कैन मेक फ्रूट बास्केट बाय पुटिंग फ्रूट्स ऑफ वन काइंड. अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें काइंड ऑफ एक फ्रूट बास्केट बनानी है जिसमें हर बास्केट में एक काइंड ऑफ फ्रूट होना चाहिए. ठीक है. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, आदरी फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट. इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. अब हम क्या करेंगे? अब एक होती है लॉन्गर अप्रोच जिसमें ज्यादा टाइम लगता है लेकिन वो डिटेल होती है. और जब हम शुरू में काम करते हैं तो हमें समझना होता है कि कैसे काम हो रहा होता है, तो वो देख सकते हैं. अगर फॉर सपोज अब हम यहाँ देखें, उन्होंने पहले क्या लिया, उन्होंने यहाँ पे क्या है, 3 एप्पल्स हैं, ए एप्पल्स को हम 3 एप्पल्स को ए कर देंगे, और 3 बनाना है तो बी, और चेरीज 3 है तो सी. तो 1 2 3, ये 1 2 3. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर दिया. ठीक है. कि जैसे फॉर सपोज उन्होंने A1 लिया तो उसके साथ उन्होंने B1 C1 डाला, फिर उन्होंने A1 लिया, B1 लिया, लेकिन C2 डाला. इसी तरीके से उन्होंने A1 रहने दिया, B1 रखा और C3 करके. इसी तरीके से उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि पहले A1 B1 C1 रखा है, फिर A1 B1 C2 रखा है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि जो फ्रूट बास्केट बन रही है उसमें हर बास्केट में एक काइंड ऑफ फ्रूट हो. तो ये बात, ये हमारा इनपुट है जो हमें देखना जरूरी है, हमारी कंडीशन है जिसको हमें फॉलो करना जरूरी है. ठीक है. ये हो गई लॉन्गर अप्रोच. ये हमें पूरा बैठ के लिखना पड़ेगा कि ये इतने 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 ऐसे. अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, तो इधर हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग दिस पेयरिंग वुड बी. एक हमारे पास ऑप्शन है 3, एक है A3, एक है B3 और एक C3. तो अब हम टोटल नंबर ऑफ वेज जब हमें निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो हमने क्या किया? हमने तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका आंसर हमारे पास आ गया 27. अगर हम इनको भी काउंट करते हैं, जो ये वाली जगह है, इन सबको भी अगर हम काउंट करते हैं तो ये भी 27 ही आएंगे, लेकिन इसमें हमारा टाइम बहुत लगेगा और इतना हमारे पास टाइम है नहीं. तो हम कॉन्सेप्ट समझ के फॉर्मूले के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं. आगे हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन. Many different kind of problems can be resolved by using the multiplication principle. बहुत से अलग अलग टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो होते हैं वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं किससे? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से. Putting objects in order is one kind of challenge. We queue for picture, arrange letters into words and digits into numbers, decorate rooms and more. Permutation is a way of arranging items. ठीक है. चीजों को एक ऑर्डर में रखना टेक्निकली इज अ चैलेंज, क्योंकि प्रॉपर ऑर्डर से रखना, प्रॉपरली रखना इज मुश्किल. और परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन इज अ वे ऑफ अरेंजिंग आइटम्स.
अरेंजिंग मीन्स कि उसको अरेंज करके प्रॉपरली उसकी एक ऑर्डर बनी होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट फॉर ईच चॉइस कैन बी यूजफुल इन सॉल्विंग परम्यूटेशन प्रॉब्लम। परम्यूटेशन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, सीधी लाइन होती है लाइन से, ठीक। दिस अलाउज अस टू मल्टीप्लाई बाय फिगरिंग आउट हाउ मेनी ऑफ ईच ऑप्शन देयर आर। अब हम इसके क्या कर सकते हैं, इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास हर जगह के लिए कितने ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दी है। Assume we have 4 paintings, ठीक है, and 3 pieces on the wall to display। अब हमारे पास 4 पेंटिंग्स हैं और लेकिन जो जगहें हैं वो 3 है। We wish to determine how many different ways there are to arrange 3 of them on a wall। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा, उन्होंने पूछा है कि हमारे पास कितने तरीके हैं कि हम उन 3 पेंटिंग्स को, कोई भी 3 पेंटिंग्स को अरेंज कर सके उस वॉल पे। उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है, उन्होंने बोला है कि कोई भी 3 को हम अरेंज कर सके। टू सिंबलाइज द 3 लोकेशन ऑन द वॉल वी हैव ड्रॉ 3 लाइंस। यही वाली बात के ड्राइंग लाइन सेगमेंट, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे 3 लाइन जग बना दिए, क्योंकि हमारे पास कितनी जगह थी, 3। From the 3 location, for the worst location have 4 paintings, so we will write 4 on the first location। अब जब हम पहली लोकेशन पे जाएंगे तो पहली लोकेशन पे हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम चारों में से कोई भी पेंटिंग रख सकते। तो चारों में से कोई भी पेंटिंग रखने का क्या मतलब है कि हमारी पहली लोकेशन पे आ जाएगा 4, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचेंगे। 3 ऑप्शन कैसे बचेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन पहली लोकेशन पे यूटिलाइज हो गया है, तो इस वजह से दूसरी लोकेशन के लिए सिर्फ 3 ही पेंटिंग्स बची हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे तीसरा आएगा, थर्ड आएगा। इसी तरीके से जब हम थर्ड लोकेशन पे जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस बचेंगी। 2 चॉइसेस क्यों बचेंगी, क्योंकि एक यहाँ पे यूटिलाइज हो गई और दूसरी यहाँ पे यूटिलाइज हो गई। तो हमारे पास बची कितनी चॉइसेस, तो हमारे पास चॉइसेस बची हैं 2। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। So multiplying this value gives us the answer 24, means there are 24 permutation possibles for painting, means 24 solutions है, 24 permutation possible solutions हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि ये इन 3 जगहों पे पेंटिंग्स अरेंज कैसे हों, ठीक है। अगला है कॉम्बिनेशन। In the above theory and their example, we have looked at a problem where we have to arrange objects in a certain order। अब जो हमने ऊपर देखा था उसमें हमें एक certain order में place करना था objects को। There are numerous solutions where we wish to pick a few items at random from collection of things without regard to their order। और कुछ problems ऐसे भी होते हैं जिधर हमें order की कोई टेंशन नहीं होती, ना हमें order से फर्क पड़ता है, हम जिस order में रखना चाहे हम उधर रख सकते हैं। The situation when we are choosing objects and the sequence is irrelevant, this is called a combination counting principle। जब भी हमें फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट किस सीक्वेंस में रखे जा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। Consider the above example of painting that we solve in permutation. So without considering the painting order, if you want to determine how many options there are to select 3 of the 4। अब हमने जो ऊपर पेंटिंग वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी, अगर हम उसी को देखें, लेकिन उसमें एक डिफरेंस क्या होगा, उसमें डिफरेंस ये होगा कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी ऑर्डर में लें। विदाउट कंसीडरिंग द पेंटिंग्स ऑर्डर मीन्स हमें फर्क नहीं पड़ता हम किस ऑर्डर में किस पेंटिंग को प्लेस करें, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन ऑर्डर। अब हम पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ेंगे। There is a flock of 10 pigeons and we have 9 pigeonholes, means one of the pigeonholes must have more than 1 pigeon। अब यहाँ पे एक बात जाहिर ही हो रही है कि हमारे पास 10 पिजन है, मीन्स हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, जगह हमारे पास 9 है। अगर हमें सबको फिट करना है तो हमें जरूरत है कि हम सी एक को डालें, वरना उसके बगैर हम फिट कर सकते हैं। जो उन्होंने इस एग्जाम्पल में भी इधर इन्होंने यहाँ पे ऐड करके शो किया हुआ है, इस तरीके से ये पूरे 10 फिट आ गए। प्रिंसिपल इज स्टेटेड एज देयर आर n boxes
n कोई भी नंबर हो सकता है मगर इट इज इम्पोर्टेंट कि वो पॉजिटिव नंबर हो। एंड n+1 ऑब्जेक्ट, n+1 इन सेंस कि जो ऑब्जेक्ट है उससे जो बॉक्सेस है इससे एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें इस एग्जांपल में, यहाँ पे बॉक्सेस कितने थे 9, हमारे जो ऑब्जेक्ट थे वो कितने थे 10, तो वो 9+1 तो 10 थे। टू बी प्लेस is in boxes and at least one box contains 2 or more objects। जो हमने बात ऊपर वही सेम बात की, अगर हमें सब फिट करना है, सबको अरेंज करना है, हमें एक बॉक्स में जरूरी है कि उसमें एक से ज्यादा है वरना ये फिट नहीं हो सकते सारे उसमें। मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, सपोज यू हैव 13 एप्पल, मींस ये हो गया हमारा n, ठीक है, एंड 12 बास्केट्स, ये है हमारा, ये होगा हमारा n और ये है हमारा n+1। अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रिंसिपल एट लीस्ट वन बास्केट विल कंटेन मोर देन वन एप्पल। ये बात हमें पता है कि 12 बास्केट हैं और हमारे पास 13 एप्पल है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे तो हमें एक और बास्केट में 2 रखने पड़ेंगे जब जाके वो सारे उसमें आ सकते हैं। अगला है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। हमने जो एडिशन वाला प्रिंसिपल पढ़ा था, रिकॉल द एडिशन प्रिंसिपल दैट स्टेट्स, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि इफ टास्क कैन बी परफॉर्म, हम हाईलाइट कर लेते हैं, इफ अ टास्क if a task can be performed in one of the n ways or one of the m ways with no common of q n plus m, there are total n plus m ways to the task। हमने क्या पढ़ा था एडिशन में, हमने क्या पढ़ के आए हुए कि उसमें ये था कि आपको टोटल पॉसिबिलिटीज बतानी होती है, यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज बतानी होती है n+1 में, लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए साइमल्टेनियसली, या कॉमन कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ भी यही बोला हुआ है, इफ अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन वन ऑफ द n वेज, एक कोई n वे है और वन ऑफ द m वे, कोई m वे है, लेकिन इसमें ये है कि कोई कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में कुछ भी। There are total n plus m ways to that task। Total possibilities हम निकाल सकते हैं n plus m से। There are some ways in n and m to do a task, then according to the inclusive exclusive principle, they must sum the numbers of the way to complete task one way, ठीक है, and the number of ways to complete it another way। अब उन्होंने हमें ऊपर क्या बताया था कि एक टास्क को करने के n तरीके हैं, इसी टास्क को करने के m तरीके, या किसी और टास्क को करने के m तरीके। तो उन्होंने नीचे भी सेम बात बोली है कि जो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है उसमें हमें सम करना होता है एक तरीके के टास्क को कंप्लीट करने का तरीका और दूसरे तरीके को टास्क करने का तरीका। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक तरीका था m, दूसरा तरीका हमारे पास क्या था m, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव होगा। लेकिन इसमें एक चीज ये जरूरी है कि नो कॉमन, कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, ये इसका वो है, कॉमन कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। देन सब्ट्रैक्ट द नंबर्स ऑफ वे, सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ वेज दैट आर शेयर्ड बाय बोथ सेट्स ऑफ द वेज इन ऑर्डर टू काउंट ओनली द यूनिक ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क। हमें कॉमन नहीं चाहिए, अब उसने बोला था कि कॉमन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम जो सिमिलर होगा या जो शेयर तरीका होगा हम उसको सब्ट्रैक्ट देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ वो बचे जो यूनिक है। मूविंग ऑनवर्ड, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल, अब हमारा सवाल क्या है, हाउ मेनी बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 एवर 2, हमें बताना है कि कितने बाइनरी स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ 8 होती है, जिसके हैव 2 बिट्स एट द एंड, उसके एंड में 2 बिट होनी चाहिए, कौन सी 0 0, और बिगिन होना चाहिए 1 बिट 1 के साथ, ठीक है। अब उसने हमें एक पॉसिबिलिटीज का ये बताते हैं रेशो कि देयर आर 26 इक्वल्स टू 64 पॉसिबिलिटीज टू फिल इन द 6 बिट्स इफ द स्ट्रिंग इन 0 0। उसने हमें किसकी पॉसिबिलिटी बता दी है कि
आखिर के जो जीरो, आखिर की जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का आखिर का हिस्सा है, वो एंड होता है 0 0 से। उसने हमें पॉसिबिलिटी बता दी। अब नीचे वो बता रहा है कि 1 की क्या है। The string begins with 1, there are 7 bits left, क्योंकि टोटल 8 था, अगर शुरू वो 1 से हो रहा है तो पीछे बचेगी 7। The string and there are 27 equals to 1 into 8 possibilities to fill in it। यहाँ पे अब वो क्या बोल रहा है, उसने हमें 1 वाली की पॉसिबिलिटी बता दी है कि अगर वो बिगिन 1 से हो रहा है तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। अब आगे क्या बोल रहा है, इस एड of both of these sets and consider it the whole solution, it will be incorrect according to the inclusion and exclusion concept of counting, because there are strings that both begin with 1 and end in 0 0, and since they meet both requirements they are counted twice। अब हमने क्या पढ़ा था कि कॉमन चीज नहीं हो सकती। इसी तरीके से वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम दोनों पॉसिबिलिटीज को अभी ऐड कर देंगे, हम उसका होल सोल्यूशन ले लेंगे, तो वो इनकरेक्ट होगा। अब इनकरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि हमने इधर पढ़ा है इस प्रिंसिपल में, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, कि स्ट्रिंग कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें दोनों हो, जो बिगिन भी 1 से कर रही हो, जो खत्म भी 0 0 से हो रही हो। तो अगर ये दोनों है तो ये दो दफा काउंट हो जाएगी, मीन्स ये कॉमन है। और हमें ऊपर क्या सीखा था कि कॉमन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट देगा, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि दे मीट बोथ द रिक्वायरमेंट्स ए आर काउंटेड ट्वाइस, क्योंकि वो दोनों की रिक्वायरमेंट में है तो वो डबल डबल काउंट हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें कोई रेट काउंट चाहिए तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको। हमने जब सब्ट्रैक्ट किया, देयर आर 25 इक्वल्स टू 30 की पॉसिबिलिटीज टू फिल द 5 करेक्ट। एक जगह तो हमारी फिल हो गई थी, इसलिए हमने 6 की ले ली थी। यहाँ पे इधर हमने कहाँ गए हम, हाँ, यहाँ हम 6 की ले रहे थे, यहाँ हमने 7 की ली। कौन सी जगह बची, कौन से शुरू करेंगे हम, 5 से। The string that becomes with 1 and ends with 0 0, accordingly the inclusion exclusion principle thus, ये हमारे पॉसिबिलिटीज एक ही हो गई। हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज हो गई, हमारे पास दूसरे की हो गई, और ये हम सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि ये कॉमन है हमारे पास। ये जो है ये हमारे पास कॉमन है, इस वजह से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना होगा 32, ताकि हमारे पास कोई डबल डबल नंबर काउंट ना हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया है और हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। मूविंग ऑनवर्ड्स, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिखाई हुई है। जैसे हम मैथ्स में सेट्स पढ़, तो सेट्स में अगर हम ए यूनियन बी देखते हैं तो हम सिर्फ कॉमन टर्म्स देख, जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, वो वाली चीज। एक गलत कॉन्सेप्ट, वो तो फिर इंटरसेक्शन हो जाएगा ना। कॉमन जब हम देखते हैं वो इंटरसेक्शन होता है, लेकिन जब हम यूनियन देखते हैं तो हम सब कुछ देखते हैं। और जब सब कुछ देखते हैं तो हम जब बीच, जैसे फॉर सपोज अगर ए है 1 2 3 और बी है 1 2 5 6, इसमें ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 5 6। लेकिन अब इसमें कॉमन वाली जो चीज होती है वो हम इधर इस एरिया में लिखते हैं। जो कॉमन वाली चीज होगी वो है क्या है, 1 और 2। लेकिन वो यहाँ पे एक्सक्लूड करके क्यों दिखा रही, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें वो एक्सक्लूड होता है कॉमन वाली चीज। कॉमन वाली जो चीज होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है या हम उसको हटाते हैं क्योंकि वो डबल डबल काउंट ना हो जाए। और जो कॉमन वाली चीज को हमने हटा दिया, बाकी सबको हम इंक्लूड करते हैं।